वे विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर थे, क्या वे एमबीए कर सकते हैं? तो उसके लिए हम आपको कोई हवा में बात नहीं बताएंगे, हम आपको एमबीए का सिलेबस दिखा रहे हैं। अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, इन चैप्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एमबीए में ज़रूर जाइए। एमबीए जनरल का हमने सिलेबस खोल रखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जो कि न बहुत ज़्यादा टफ है न बहुत ज़्यादा इजी है। एक मीडियम लेवल का सिलेबस है जो लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ में लगभग आपको सिलेबस मिलता जुलता मिलेगा। सारे टॉपिक्स लगभग मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो आप इसका पहले सिलेबस जानिए। 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है। और तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ क्या टॉपिक्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो अर्थमेटिकल एंड जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एडिक्शन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स, सिंगल लीनियर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर है बेसिक डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट सेकेंड की बात करते हैं तो उसमें है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, absolute and relative dispersion, coefficient of variation, combined standard deviation। यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो कोरिलेशन एनालिसिस, उसके अंदर चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोग्रेशन एनालिसिस में डिफरेंस between correlation and regression, regression lines, regression equations y on x and x on y, methods of least square deviations taken from the actual means of x and y, deviations taken from the assumed means, regression coefficient and their properties, probability theory, थियरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एग्जाम्पल्स। फोर्थ यूनिट की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर है एक्सट्रीम पॉइंट थियरम, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सम स्पेशल केसेस इन लीनियर प्रोग्रामिंग, मल्टीपल ऑप्टिकल सॉल्यूशंस, एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एन इनफिजिबल सॉल्यूशन, transportation problem, methods of finding the initial solution, northwest corner method, least cost method, Vogel's approximation method। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। तो इसमें मैथ्स की बात करें तो जो बेसिक मैथ्स आपने यहाँ देखी वो मेरे हिसाब से 10th और 12th लेवल की है। 10th लेवल में अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह से पढ़ते हैं तो एपी, जीपी, और इसको हिंदी में बात करें तो माध्य, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। समांतर श्रेणी के लिए और गुणोत्तर श्रेणी के लिए ऐसे ही तमाम सारी श्रेणियाँ थी सीरीज़, वो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी वो चीज़ें पढ़ी होंगी। उसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, कैलकुलेशन में बेसिक डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। वो भी कब, उसमें क्या है कि सेकेंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर की पावर n, ऐसे करके 2 ऑर्डर यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी बहुत टफ नहीं है एमबीए की मैथ्स, लेकिन आपको 10th लेवल की मैथ्स आनी ही आनी चाहिए। तो बहुत कठिन चीज़ें नहीं, 2 यूनिट तो एकदम एकदम आसान सी है। उसमें देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी आता है। मैट्रिक्स ऐसे करके होता था जैसे जिसमें संख्याएं लिखी रहती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कभी कभी आपको इसका वो ज्ञात करना होता था इसका वैल्यू क्या है। इसमें इन्वर्स या -1 लग जाएगा, वो चीज़ें आपको फिर पता करनी पड़ेंगी, है ना। या ये मल्टीपल में हो सकता है, यहाँ 2 3 5 6
7 8 या ऐसे करके चीज़ें होंगी, तो उसका मल्टीपल आपको निकालना पड़ सकता है, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। 12th की इजी लेवल की मैथ है। 10th आपको अच्छे से अगर मैथ्स आपने पढ़ी है तो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने फिज़िक्स वगैरह पढ़ी है तो उसमें भी आपने डिफ्रेंसिएशन वाली चीज़ पढ़ी होगी, तो बहुत टफ नहीं है। आप एक बार सिलेबस, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका सिलेबस एक बार देख लीजिए, मैथमेटिक्स किस लेवल की है, उसके अकॉर्डिंग आप एमबीए प्रेफर करिए। फिर से हम आपको बता देते हैं कि एमबीए का ये क्वेश्चन पेपर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। अधिक जानकारियों के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन।